कहाँ मिलेंगी खुशियाँ? जिंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई अपनों दुखों से पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन फिर भी हम कितना कुछ भी कर ले, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। ऐसे में हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे पास खुशियाँ आएंगी कैसे, और कैसे हम अपने दुखों से पीछा छुड़ा पाएंगे। दुखों से भागना या उसे बचना कभी खुश रहने का रास्ता नहीं निकलता है। दुख तो आएगा आज नहीं तो कल, लेकिन इस दुख के साथ वो क्या चीजें या वो कौन लोग जो हमें खुशियां दे सकते हैं और हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ऑन हैप्पीनेस आपको खुशियों के बारे में वो बात बताएगी जो आप हमेशा सोचते हैं, यानी कि खुशियां मिलेंगी कहाँ। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अ हैप्पी लाइफ के जरिए से आप अपनी सच्ची खुशियों को पहचान पाएंगे। तो आओ सुनते हैं। आज की ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस खुशियों की। वो पहले सोचता था कि अगर बहुत पैसे कमा लूंगा तो सब सही हो जाएगा, पर जब वो अमीर बन गया तो उसे लगा कि जिंदगी की असली खुशियां बहुत दूर हो गई हैं। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर सच्ची खुशी की कोई खबर ही ना थी। फिर एक दिन उसने बहुत सारे पैसे एक थैले में भरे और सच्ची खुशियों की तलाश में निकल पड़ा। उसका कहना था कि जो उसे सच्ची खुशी दे देगा या खुश रहने का रास्ता बता देगा तो वो सारा धन उसे दे देगा। वो व्यक्ति बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी को सच्ची खुशियों की कोई खबर न थी। लोगों ने खुशियों की बातें तो की, लेकिन उस व्यक्ति को बात नहीं, बस खुशियां चाहिए थी। उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक फकीर है और वो फकीर खुद को बहुत खुश इंसान मानता है। तुम उसके पास जाओ, वहीं तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएगा। अगले दिन वह उस फकीर के पास पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे उसे वो फकीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने पैसों से भरी थैली उस फकीर के पैरों के पास रख दी और कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच्ची खुशियां दे दो। एक झलक भी मिल जाए तो भी काफी है। उस फकीर ने पूछा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, महीनों से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हूँ, अब आप पर ही भरोसा है। फकीर ने फिर कहा, सच में खुशियां चाहिए? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और खुशियों की कोई उम्मीद ही नहीं मिलती। दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक उस फकीर ने उसकी पैसों से भरी थैली उठाई और भाग गया। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई, तुम चोर हो, कैसे ज्ञानी हो? ऐसा कहकर वो व्यक्ति फकीर के पीछे भागा। बहुत देर भागने के बाद वो फकीर उसी जगह वापस लौट आया और थैले को वहीं रखकर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वो अमीर व्यक्ति पीछे पीछे हांफता हुआ वहां पहुंच गया। उसने पैसों से भरा थैला देखा और उसे छाती से लगा लिया। उस थैले को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फकीर सामने आया और बोला, क्यों, कुछ खुशी मिली कि नहीं? तो वो अमीर व्यक्ति बोला, ये थैला पहले भी मेरे पास था, लेकिन इसे दोबारा पाकर मुझे जो खुशी मिली वो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करी। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी पैसों या फिर उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में नहीं है। असल में हमारी जिंदगी में ये थैला धन से नहीं, बल्कि हमारी फैमिली, हमारे रिश्तों और अपनों के प्यार से भरा है। जब ये हमारे पास होते हैं तो हम इन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं या किसी वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं तो तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। हमारे अपने ही हमारी असली खुशी हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन खुशियाँ और रिश्तों को कमाने और बनाने में इंसान की जिंदगी निकल जाती है। जितना जरूरी खुश रहने के लिए धन होता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है अपनों का प्यार और साथ। इसलिए अपनी खुशियों की थैली को कहीं छोड़कर ना जाए।
अपनों के साथ रहें क्योंकि यही जिंदगी की असली खुशी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अ हैप्पी लाइफ अगर पसंद आई हो तो इस मोटिवेशनल चैनल पुरानी यादें को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें। धन्यवाद।